भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए बांग्लादेश और दूसरे ममालिक से वतन लौटने पर हज़ारों अफराद को हवाई अड्डे और रेल और बस स्टेशनों से सीधे हुकूमत की तरफ से श्रीनगर में कायम किए गए करंतना मराकज़ पर पहुंचा दिया गया था। इनमें से तकरीबन 1800 अफराद को 14 रोज़ा मुद्दत पूरा करने पर गुज़श्ता चंद रोज़ के दौरान घर भेज दिया गया। हफ्ते को 150 के करीब तालिबात श्रीनगर के एक होटल से घर रवाना की गईं। ओवरऑल तो अच्छी थी, एक नया एक्सपीरियंस था। इससे पहले कभी हम ये पैंडेमिक हमने फेस नहीं किया था। हमने ट्रैवल किया था बांग्लादेश से, तो यहाँ पे हम कंप्लीट आइसोलेशन में क्वारंटीन में थे 14 डेज के लिए। इस सारे के बच्चे जो एयरपोर्ट पे लैंड हो गए थे फॉरेन कंट्रीज से, बांग्लादेश से लेकर तो पूरे वर्ल्ड वाइड जितने भी कंट्रीज हैं बहुत सारे आए थे, सब के सब हमने उन्हीं दिनों एयरपोर्ट से लैंड करके सीधा होटलों में क़याम पज़ीर करवाया था। तो शुक्र खुदा का आज तक जो भी ये एक्सपीरियंस रहा बहुत अच्छा रहा और सब सेहतमंद हो के, ये तो ठीक ठाक पहले भी थे, आज भी है और आगे भी रहेंगे। सब अपने अपनी फैमिलीज़ को ज्वाइन कर रहे हैं खुशी खुशी। जहाँ इन तालिबात के अहल खाना ने यह अरसा फ़िक्र परेशानी में गुजारा, वहीं दूसरी जानिब तकरीबन 2 हफ्ते तनाही में बिताना इन तालिबात के लिए एक नया और अनोखा तजुर्बा था। अल्हम्दुलिल्लाह हमें यहाँ कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हुई, हम बहुत अच्छे से थे, बेसिक प्रिकॉशन सब कुछ लेके, और आज हमारा पीरियड ख़त्म हो रहा है और अब हम घर जा रहे हैं। एज अ मेडिकल स्टूडेंट मुझे ऑलरेडी बेसिक तो पता थी कि क्या है क्या नहीं है, तो जो था सबकी अच्छाई के लिए था, मेरे लिए, आप सबके लिए, यहाँ जितने लोग हैं उन सब के लिए। लद्दाख समेत भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में 36,000 के करीब लोग डॉक्टरों की निगरानी में हैं। हुकाम का कहना है कि इस वायरस के लिए मस्बत पाए गए तकरीबन तमाम अफराद या तो वो मकामी बाशिंदे हैं जो खुद बैरूनी ममालिक या भारत की मुख्तलिफ रियासतों से घर लौटे थे, या फिर उनके अहबाब सफ़र करके आए। लेकिन कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए 20 रोज़ से नाफिज लॉकडाउन की वजह से वादी कश्मीर में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया है। हमने पहले ही समझ लिया था किस तरीके से लॉकडाउन किया जाएगा और क्या चीज़ें होंगी। सो हमें इन चीज़ों के बारे में पहले ही पता था कि राशन के आइटम्स हो, बाकी चीज़ें हो, इन चीज़ों को हमें स्टॉक रखना पड़ेगा। वी आर सफरिंग सिंस लास्ट ऑलमोस्ट अ डेकेड ड्यू टू दिस लॉकडाउन। तो फिर मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि हमारे इकोनॉमी पे इसका क्या असर है। हमारे लिए जो ये इकोनॉमिकल डिज़ास्टर एक डिकेड से चला आ रहा है। लॉकडाउन कब ख़त्म होगा ये अभी वाज़ेह नहीं, ताहम बाज़ भारतीय ओहदेदारों ने अंदिया दिया है कि इसे 14 अप्रैल को मज़ीद 1 हफ्ते तक बढ़ाया जा सकता है, या ये सिर्फ उन रियासतों या इलाकों में जारी रहेगा जहां कोरोना वायरस के निस्बतन ज़्यादा केस सामने आ गए हैं। इधर वादी कश्मीर में हुकाम ने 50 से ज़्यादा ऐसे इलाकों को जहां कोरोना वायरस के मस्बत केस पाए गए मुकम्मल तौर पर सील कर दिया है। ज़ुबैर डार के साथ यूसुफ अमीन, वॉइस ऑफ अमेरिका, श्रीनगर।